नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस एल्बो। ये एक बीमारी है और देखा जाता है कि ये बीमारी जब भी होती है एल्बो में होती है, कोहनी में होती है। दोस्तों, इस बीमारी का नाम टेनिस एल्बो इसलिए रखा गया है क्योंकि ज्यादातर जो टेनिस प्लेयर होते हैं जब वो टेनिस खेलते हैं तो उनका ज्यादा प्रेशर एल्बो पर होता है, कोहनी पर होता है और उनको एल्बो में इंजरी हो जाती है। इसी वजह से इस बीमारी का नाम टेनिस एल्बो रखा गया है। और दोस्तों, ऐसा नहीं है, अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि मैं तो टेनिस खेलता ही नहीं हूं, मुझे ये क्यों बीमारी हो गई है। तो दोस्तों, जो लोग हाथ को मूव ज्यादा करने का कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन है या दर्जी लोग हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनकी मूवमेंट इस प्रकार से रहती है, उन सभी लोगों को टेनिस एल्बो की बीमारी हो सकती है। और दोस्तों, जिसको भी ये बीमारी होती है उसको काम करने में बहुत कठिनाई आती है। जिसको टेनिस एल्बो की दिक्कत होती है, देखा जाता है कि ये पेन आगे तक जाता है, कई बार तो रिस्ट के पास या हाथों की फिंगर तक भी ये पेन आ सकता है। उसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, पेन किलर दी जाती है, एक्सरे कराया जाता है और एक्सरे देखकर कहा जाता है कि आपको टेनिस एल्बो हो गया है। उसके बाद कहा जाता है कि आप थेरेपी कराएं, इसकी सिकाई कराएं। ज्यादा दर्द हो तो आप पेन किलर ले सकते हैं, लेकिन पेशेंट्स पेन किलर के साइड इफेक्ट जानता है, वो पेन किलर नहीं लेना चाहता। वो चाहता है कि मैं पेन किलर भी ना खाऊं और मुझे इमीडिएटली रिलीफ भी मिल जाए। तो ऐसा आज मैं आपको एक जबरदस्त ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं। अगर ये ट्रीटमेंट आप अपने घर पर भी करेंगे तो इसके आश्चर्यचकित परिणाम आप खुद देखेंगे और पहले दिन से ही देखेंगे। आपने इधर ट्रीटमेंट किया और उधर आपको आराम आ जाता है। तो ऐसा कौन सा जबरदस्त ट्रीटमेंट है दोस्तों, आइए जानते हैं। दोस्तों, जिसको भी टेनिस एल्बो की समस्या है और जिस भी हाथ में, उसके नीचे पहले हमें एक तकिया लगाना है और हाथ को इस प्रकार से सीधा रखना है। उसके बाद हमें अपने पैर से कंधे के पास से रिस्ट तक इस प्रकार से दबाते लाना है, पास पास इस प्रकार से दबाते लाना है। ऐसा हमें 4 बार करना है लगभग। उसके बाद हमें यहां पर रुक जाना है और हाथ को इस प्रकार से खड़ा करना है और लगभग 1.5 मिनट 90 सेकेंड तक हमें होल्ड करना है। थोड़ा प्रेशर मेरे पैरों का अभी इनके हाथ पर है, क्यों जी, महसूस हो रहा है? तो जब हम प्रेशर थोड़ा ज़्यादा देते हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो एक कुछ समय के लिए रुक जाता है और जब ब्लड फ्लो रुक जाता है इस प्रकार से तो हाथ में सुन्नपन जैसा महसूस होता है। तो लगभग 90 सेकंड के बाद इनका हाथ एक तरीके से सुन्न होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमें जब सुन्न हो जाता है उसके बाद इस प्रकार से हमें ये रब करना है और जब भी रब करना है तो नीचे से ऊपर की ओर करना है। उसके बाद हमें उंगलियों को हाथों में इस प्रकार से फंसाना है और इस प्रकार से इसको मूव कराना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से करने के बाद ये अंगूठा और ये उंगली हमें इस प्रकार से प्रेशर देके खींचना है। फिर ये उंगलियों को इस प्रकार से करने के बाद हमें फिर हाथ को वापस रख देना है और इस प्रकार से रब करना है, घिसना है लगभग 6 बार। इस प्रकार से दोस्तों हमें ये ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, आपको टेनिस एल्बो चाहे राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में, दोस्तों ज्यादातर देखा जाता है कि टेनिस एल्बो की समस्या जब भी होती है एक ही हाथ में होती है। कुछ कारण से हो सकता है कि दोनों हाथों में होती है। अगर आपको एक हाथ में समस्या है तो ये ट्रीटमेंट केवल आप एक ही हाथ में कर सकते हैं और लगता है कि दोनों हाथों में समस्या आ रही है तो दोनों हाथों में भी कर सकते हैं। आप देखेंगे इस ट्रीटमेंट को करने के बाद से पहले दिन ही आपको जबरदस्त रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप जो दवाई खाकर भी आपको आराम नहीं आ रहा है, आपको सिकाई करने के बाद भी आराम नहीं आ रहा है, आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट करा लिए लेकिन आपको कहीं से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये ट्रीटमेंट जरूर करें और देखें इसके आश्चर्यचकित परिणाम। आपको पहले दिन से ही ऐसे लगेगा कि आपका दर्द गायब हो गया है। अगर दोस्तों फिर भी कोई समस्या रहती है, आपको काफी लंबी समस्या हो गई है, आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आपको कहीं कोई कंफ्यूजिंग है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे पास न्यूरोथेरेपी उपचार के लिए आ सकते हैं।
दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है और आपकी समस्या का समाधान आज आपको अवश्य ही मिल गया होगा। दोस्तों आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।